तो यार आजकल इंटरनेट पे एक चीज बहुत ज्यादा कॉमन हो रही है एंड स्पेशली 30 डेज लुक्स मैक्सिंग चैलेंज वाले ये चीज बहुत ज्यादा करते हैं। वो जो लगे होते हैं ना 30 डेज लुक्स मैक्सिंग चैलेंज, और आज हम करेंगे जाइगो पुशिंग जाइगो पुलिंग। एंड बेसिकली आज का टॉपिक ही ये है, क्या जाइगो पुलिंग जाइगो पुशिंग ऐसी चीजें सच में वर्क करती हैं। बेसिकली ये जो लोग होते हैं 30 डेज लुक्स मैक्सिंग चैलेंज वाले, देखो इनको तो बस इंस्टाग्राम पे व्यूज चाहिए होते हैं एंड फेम चाहिए होता है, बट जो रियलिटी है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या ये जाइगो पुशिंग जाइगो पुलिंग क्या ये चीजें सच में वर्क करती हैं, या फिर क्या ये टाइम वेस्ट है, क्या ये हमारे चेहरे को इंप्रूव करेंगी, या फिर क्या ये हमारे चेहरे को और भी ज्यादा डिग्रेड कर देंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और अगर मैं शुरू करने पे आऊं तो देखो, ये जो जाइगो पुशिंग जाइगो पुलिंग बेसिकली ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये ना बेसिकली दो तीन टाइप की होती हैं। एक तो हो गया ऐसे कि जो लोग लाइक यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर डालते हैं, थोड़ा सा इस मोशन में अपनी उंगलियों से इस जगह को थोड़ा ट्रेन करते हैं ताकि बेसिकली इनके जो जाइगो बोन्स है, बेसिकली इनके जो चीक बोन्स है, ये थोड़े ऊपर लिफ्ट हो जाए। एंड दूसरी चीज होती है, बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, इसका एक और ऑल्टरनेटिव ये लोग कहते हैं ऐसे कर लो, लिटरली अपने मुंह के अंदर उंगलियां डाल के कुछ ऐसे करके, मतलब बेसिकली अपने मुंह के अंदर उंगलियां डाल के अपने चीक बोन्स को लिफ्ट करते हैं, अपनी जाइगो वाली बोन को लिफ्ट करते हैं। तो बेसिकली ये दो ही तरीके हैं, कभी ऐसे कर लेते हैं या फिर कभी इस मोशन में कर लेते हैं, बेसिकली कभी पीछे से आगे और बेसिकली कभी आगे से पीछे। तो ये दो ही हैं बेसिकली। और चलो इन दोनों चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या ये सच में वर्क करती हैं। एंड द ट्रुथ इज कि ये सारी चीजें जाइगो पुशिंग जाइगो पुलिंग ये सब कुछ बुलशिट है। और देखो मैं अच्छे से तुम्हें ये सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। बेसिकली हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो जो मैंने तुम्हें बताया जो बाहर से लगे होते हैं, एंड एक ये जो अंदर से लगे होते हैं ऐसे करके अपने थम्स को अंदर डाल के। सो बेसिकली अगर मैं पहले बाहर वाले की बात करूं तो देखो, जब भी ये लोग लगे होते हैं ना बाहर से ये चीजें करने के लिए, ये एक्सरसाइजेस करने के लिए, जिससे इनको लगता है कि इनके चीक बोन्स लिफ्ट हो जाएंगे, इनकी जाइगो बोन ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगी और एक चीजर लुक आ जाएगी इनको, ये जो ये वाला पार्ट है ये अंदर को चला जाएगा। सो देखो ये चीज लिटरली वर्क नहीं करती। एंड देखो एक बात मेरी ध्यान से समझ लेना, इस बात को पत्थर की लकीर बना लेना, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना इस बात को। देखो जितनी भी फेस रीमॉडलिंग एक्सरसाइजेज होती है ना, एक चीज हमेशा याद रखना, एक कॉमन पैटर्न हमेशा याद रखना कि जिन भी एक्सरसाइज में तुम बाहर से बेसिकली जोर लगाओगे ना, वो एक्सरसाइज मोस्ट ऑफ द टाइम बुलशिट होती है, वो कभी भी वर्क नहीं करेंगी। हमेशा वो वर्क करते हैं जिनमें तुम अंदर से फोर्स लगाते हो, जैसे कि म्यूइंग तुम अंदर फोर्स लगाते हो, चिन टक्स या फिर थंब पुलिंग। बेसिकली जितनी भी चीजें तुम अपने फेस के ऊपर ऐसे 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 लगे होते हो या जैसे मर्जी कर लो यार, ये सारी चीजें वर्क नहीं करती। ये सारी चीजें तुम्हारा टाइम वेस्ट करती हैं और तुम्हें अच्छा दिखाए ना दिखाए, पर हाँ तुम्हें अगली जरूर दिखाती हैं, ये तुम्हारा चेहरा जरूर खराब करती हैं। और इसके लिए मैं तुम्हें एक स्टोरी भी सुना सकता हूं। बेसिकली ये बात है 2023 जून की, एंड तब वो गैब्रियल गुवेरा है ना माय फॉल्ट वाली मूवी का, ये मूवी बहुत ज्यादा फेमस हुई थी तब। एंड ना तब मेरी गर्लफ्रेंड भी शी वाज लाइक ओ वाओ वो कितना हैंडसम, एंड भाई दुनिया की सारी लड़कियां उसके पीछे ही थी। एंड मैंने उसके फेस को बहुत ज्यादा ध्यान से एनालाइज किया और उसके फेस को अपने फेस के साथ कंपेयर किया, और मैंने देखा कि यार उसके फेस की ना ऐसे वी सी बनती है, लाइक उसके ये वाली चीज है ना यहाँ पे वी बनती है और मेरी नहीं बनती। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने बहुत ज्यादा एनालाइज करके देखा कि जो ये वाली जगह है ना, बेसिकली एक चीज होती है रेमस। बेसिकली मेरा रेमस काफी ज्यादा बड़ा था एंड उसका रेमस काफी ज्यादा छोटा या था ही नहीं, निग्लिजिबल टाइप था। तो बेसिकली बाय द वे एक अच्छे अट्रैक्टिव फेस में साइंटिफिकली बेसिकली जो मॉडलिंग एजेंसीज देखती हैं उसमें रेमस बड़ा ही होना चाहिए। एनीवेज बैक टू टॉपिक। तो मेरे को लगा कि मेरे रेमस में दिक्कत है और उसको छोटा होना चाहिए। तो मैंने लिटरली 10 फकिंग मंथ्स ब्रो, लाइक मतलब सीरियसली यार तुम इमेजिन करके देखो, 10 महीने, 10 कंसिस्टेंट महीने, रोज रात को सोने से पहले मैं हमेशा ऐसे 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 अपनी लाइक यहां पे मैंने दर्द करवा लिया था, इतना ज्यादा मैं इसको पुश करता होता था 10 महीने के लिए। इतना रिजिलियंट था मैं, इतना कंसिस्टेंट था मैं, इतना परसिस्टेंट था मैं, बट सैडली मेरे को कोई रिजल्ट नहीं मिला। ये मेरे लिए एक बहुत ज्यादा बड़ा टाइम वेस्ट निकल के आया। एंड टू बी ऑनेस्ट इसने मेरे फेस को अच्छा तो नहीं किया, बट हाँ मेरे को कई सारी इंजरीज दे सकता था। शुक्र है भगवान का ये इंजरीज मेरे को नहीं हो। तो इसीलिए मेरी जान, मैं तुम्हें खुद बता रहा हूं कि मैंने 10 महीने इतनी इंटेंस एक्सरसाइज की अपने मुंह की, बट तुम ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके जो मर्जी करके अपने फेस की शेप, अपने फेस की बोन्स, अपने फेस का स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते। सिर्फ इक्का दुक्का गिनती वाली चीजें होती हैं, म्यूइंग होगी, चिन टक्स हो गए, थंब पुलिंग होगी और प्रॉपर स्वेलो, ऐसी चीजें ही होती हैं जिससे तुम अपने फेस को बेसिकली थोड़ा बहुत बदल सकते हो। बट इन चीजों से कोई भी फर्क नहीं आने वाला। और हाँ फर्क आए ना, ये चीजें वर्क करे ना करे, तुम्हें इंप्रूव करे ना करे, पर हाँ डिग्रेड जरूर करेंगी, तुम्हारा फेस खराब जरूर करेगी।
की गारंटी है मेरी। और कैसे, मैं एग्जांपल्स भी दे सकता हूं, जैसे कि जब तुम कंटिन्यूअसली ये चीज करते रहोगे तो तुम पे पिंपल्स जरूर आएंगे, गारंटी है मेरी 110%, 200%। तुम्हें पिंपल्स होंगे ही होंगे, होंगे ही होंगे। अगर तुम टीनेजर हो तो स्पेशली तुम जब ये कंसिस्टेंटली ये चीज करोगे ना, तुम्हें पिंपल्स होने ही वाले हैं। उसके अलावा पिगमेंटेशन हो सकती है और कई सारी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, रैशेस हो सकते हैं। सेकेंडली, अब अगर 12 या 13 साल का बच्चा इस चीज को देखता है और वो कहता है चलो इसको करता हूं, तो बेसिकली मान लो वो यहां की जगह अगर चीक बोन्स वाले एरिया पे ही प्रेशर लगा दे, अगर वो गलत तरीके से करने लग जाए, बेसिकली ये लोग क्लेम करते हैं कि ऐसे ऊपर को करो, ठीक है, बट अगर वो यहां वाले इस वाले एरिया को ऐसे ऐसे करने लग गया तो भाई उसकी चीक बोन्स, उसकी जाइगो बोन्स बाहर आने के अलावा और अंदर चले जाएंगी। इसीलिए ये चीजें तुम्हें डीग्रेड ही करने वाली हैं। देखो, तुम्हें लग रहा होगा कि नहीं जब हम करेंगे हम सही करेंगे, बट मेरी जान, ट्रस्ट मी, लोग म्यूइंग गलत तरीके से कर लेते हैं, कई सारी चीजें गलत तरीके से कर लेते हैं। ये तो फिर भी ऐसी कसूती सी चीज है, ये पक्का 100% गलत ही होगी। अब सेकेंडली अगर हम दूसरी चीज पे आ जाए, विच इज जो अंदर से जोर लगाते हैं, बेसिकली जिसमें तुम अपने इन हाथों से, अपने अंगूठों से कुछ ऐसा सा करते हो, मेरे से तो यार बन भी नहीं रहा। मतलब ये जो पोजीशन है, ये कितनी ज्यादा अनकंफर्टेबल पोजीशन है। तुम्हें सीरियसली लगता है कि ऐसी अनकंफर्टेबल पोजीशन को करके तुम्हारा मुंह इंप्रूव होगा? देखो मेरी जान, इंप्रूव होए ना होए, हाँ डी ग्रेड जरूर होएगा। तुम खुद सोचो ना, जो तुम्हारी बॉडी की नेचुरल चीज है, नेचुरल मूवमेंट है, तुम उसके अगेंस्ट जा रहे हो यार। सब मैंने अपनी पुरानी कई वीडियोस में बताया, मैंने अपनी म्यूइंग की वीडियोस में बताया है कि ये बक्सीटरी मसल्स होते हैं मेरी जान, इनको स्ट्रेच नहीं करना होता। जब च्यू करो, आराम से च्यू करो, ऐसे नहीं ऐसे, ठीक है? तो इसलिए आराम से च्यू करना होता है, आराम से स्वेलो करना होता है। हमारे मुंह को पता नहीं लगना चाहिए कि हम पानी पी रहे हैं या फिर कुछ खा रहे हैं, इसलिए हमेशा आराम से धीरे धीरे हमने च्यू करना होता है। हमने इन मसल्स को कभी भी यूज नहीं करना होता। पर तुम तो इनको स्ट्रेच करने लगे हुए, पूरे ऐसे खींचने लगे हुए ऐसे। देखो, अगर ये वर्क करे भी, मतलब मैं कहता हूं चलो ठीक है, अगर ये वर्क करती भी हो, पहली बात तो ये करती ही नहीं है वर्क, मैं 100% श्योर हूं, बट अगर ये वर्क करती भी हो तो यार तुम्हारे सामने है ना, तुम्हारा चेहरा डिग्रेड होगा ही होगा। मतलब जब तुम ऐसे करोगे तुम्हारे चेहरे की शेप खराब होगी, क्योंकि तुम अपने चेहरे को खींच रहे हो, तुम वो इन चीजों को खोल रहे हो। कितनी ज्यादा अनकंफर्टेबल चीज है ये। एंड एट द एंड ऑफ द डे तुम इन वाले मसल्स को ज्यादा खींच रहे हो। एंड बेसिकली जो तुम्हारे मुंह का बाक होता है ना, बेसिकली जो ये वाला हिस्सा होता है, इसको बोलते हैं बाक। पंजाब में जहां मैं रहता हूं, यहाँ पे बेसिकली दादियां, मम्मियां, नानियां बोलती हैं बाग। जो चीज है ना, ये तुम्हारी बड़ी हो जाएगी, ये खींची जाएगी, तुम्हारी फेस की हार्मनी खराब हो जाएगी मेरी जान। मैंने अपनी सारी वीडियोस में ये समझाया कि फेशियल हार्मनी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इसलिए मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों, ये चीज मत करो। और इतना कुछ समझाने के बाद अगर तुम्हें एक और चीज बताऊं, तो देखो, जितनी भी अंदर वाली फेशियल एक्सरसाइज होती है, बेसिकली जिसमें हम अपने मुंह के अंदर, माउथ के अंदर से कुछ प्रेशर अप्लाई करते हैं, उनमें बेसिकली थंब पुलिंग में हमारे जो थंब होता है उसकी शेप ऐसी होती है, ये वाला पार्ट। बट इसमें तुमने डायरेक्ट प्रेशर लगाना, ठीक है? तो तुम्हारे थंब का बेसिकली ये वाला हिस्सा छुएगा, ठीक है? तो ऑब्वियसली जिनके नेल्स बड़े हैं, या फिर मतलब ऑब्वियसली तुम्हारे नेल्स लग सकते हैं यहाँ पे, तो ये कंप्लीटली बुलशिट चीज है, ठीक है? कंप्लीटली बुलशिट है ये। तो देखो, जाइगो पुलिंग एंड जाइगो पुशिंग डज नॉट वर्क। यही है इस वीडियो का कंक्लूजन। देखो, अपने मुंह की बोन्स को चेंज करने के लिए ऑल यू नीड इज म्यूइंग और चिंटक्स और प्रॉपर स्वेलो, ठीक है, और थंब पुलिंग और प्रॉपर च्यू करना अपने खानों को। बस ये कुछ इक्का दुक्का चीजें होती हैं जो तुम कर सकते हो। और हाँ, ये कई केसेस में अगर तुम्हारी उम्र कम हो, 20 सालों से, 19 सालों से, तो ये ड्रास्टिक चेंज ला देते हैं, कई सारे वंडर्स कर देते हैं। इवन 21-22 में भी कुछ चीजें काम करती हैं। बट हाँ, ये जाइगो पुशिंग, जाइगो पुलिंग टाइम वेस्ट होने वाला है, ट्रस्ट मी। और अगर तुम जानना चाहते हो इन सारी चीजों के बारे में, जैसे कि थंब पुलिंग, चिन टक्स और म्यूइंग को और अच्छे से, एंड बेसिकली इन सारी चीजों के बारे में पूरा एक कंप्लीट पैक्ड कोर्स में, और मैं तुम्हें उसमें यह भी बताऊंगा कि कैसे मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया यहां से यहां, ये सब कुछ मैं तुम्हें बताऊंगा अपने कोर्स में, इन बिकमिंग माय बेस्ट। तुम्हें हर हफ्ते मेरे साथ बात करने का मौका मिलेगा, जिसमें तुम अपने डाउट्स डिस्कस कर पाओगे मेरे साथ। अगर हो इंटरेस्टेड तो डिस्क्रिप्शन चेक करो। एंड अगर तुम मेरे साथ बात करना चाहते हो वन ऑन वन, एक कॉल में बेसिकली, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी चेक कर सकते हो। एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट।